राम राम मेरे सभी छोटे बड़े भाई और बहनों को एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल और एक नई वीडियो के साथ आकाश डेटा पे। तो जी टाइम हो रहा है 8:33 और जी नहा लिए हम और नहा करके बिल्कुल तैयार है, रेडी है बिल्कुल निकलने के लिए। आज हम निकल रहे हैं अपनी दिल्ली और बैग बिल्कुल पैक है। संदीप माँ भी नहा रहे हैं और भाई इसके बाद करते हैं सीधा अपना ब्रेकफास्ट करके सीधा निकलते हैं यहाँ से दिल्ली, मनाली टू दिल्ली नॉन स्टॉप चलेंगे। जो बाइक रैश लेगी उसे ही देंगे बस। एक बार आपको यहाँ का सुबह सुबह का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ये देखो, मतलब ये जो होटल है ना, ये मेरी फेवरेट जगह है। रीज़न है इसका ये ही एक ऐसा होटल है जिसमें इतना अच्छा व्यू आता है। एक ये वाला होटल भी, और भाई बहुत एक्सपेंसिव है ये। मतलब कि पीक में ये जाता है कम से कम 3-4 4,500 5,000 इतना तक जाता है ये वाला होटल। लेकिन ये वाला होटल सबसे बेस्ट है। पहले तो भाई एक तो रूम्स बहुत अच्छे हैं इसके, दूसरी लोकेशन बहुत अच्छी है इसकी, और भाई इसका खाना वो लाजवाब खाना मिलता है यहाँ पर। तो भाई देखो आप एक बार यहाँ का सुबह का सीन भी देखो। इस सबसे पहले दिखाते हैं आपको होटल की लोकेशन, उसके बाद दिखाएंगे आपको आगे का सीन इसका। ये है भाई इस होटल का कैफ़े। यहाँ पे आप मतलब कि डिनर लंच वगैरह या किसी मेरे भाई को ड्रिंक वगैरह करने तो कर सकते हो। ये देखो भाई, और फिर इसके बाहर का व्यू है कुछ इस तरीके का। ये है भाई इसके यहाँ का व्यू भाई। पर ये देखो भाई, ये सारे रोड टूट चुके हैं यहाँ से, आगे तक के रोड टूट गए। और ये है इस होटल का बाहर का व्यू। ये देखो जी, और ये सामने को कुछ इस तरीके का दिखता है। अभी तो भाई टूरिस्ट नहीं है, तो यहाँ पे पेड़ पौधे बड़े हो रहे हैं। उसके बाद अगर जब टूरिस्ट आते हैं, जब यहाँ पे घास वास बिछा देते हैं, कुर्सी वगैरह आगे घास वास सब बिछा देते हैं। ये है भाई पूरा होटल। और भाई अब हम जो है ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि टाइम लगभग 9 बजे तक हम निकल जाएंगे। ब्रेकफास्ट करके 9 बजे तक निकल जाएंगे यहाँ से। अपनी बाइक की मैंने भाई स्टार्ट करके छोड़ दिया, थोड़ी सी गर्म हो जाएगी, रात को ठंडी हो गई थी ज़्यादा। इस चैनल पे जाओ, लाइक कमेंट एंड शेयर वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो और सारी वीडियोस देखो और सपोर्ट करो भाई। तो गाइस रेडी है पूरी अपनी बाइक, फुल लोडेड हो चुकी है घर निकलने के लिए। सीधा निकलते हैं यहाँ से दिल्ली। अब होटल का पे कर देते हैं, निकलते हैं। रूम के प्राइस तो वही रहेंगे हमारे लिए या बढ़ जाएंगे? है चलो जी निकलते हैं यहाँ से। नहीं मैंने पिछला भी नहीं डाला। हाँ तो जी निकलते हैं सीधा। अब मनाली टू दिल्ली नॉन स्टॉप चलेंगे बस। जहाँ बाइक को रेस्ट चाहिए वहाँ देंगे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का बस। चले संदीप भाई, और खाना खाने के लिए रुकेंगे बीच में, और रुकना ही नहीं हमें तो। चलो जी, जब रुकेंगे जब कमर रोड बंद है ये कुल्लू वाला 2:30 बजे तक। हाँ, कुल्लू से मंडी का। अच्छा, तो आपको दूसरा रूट पता है? IIT कमांड भुंतर से ना, तो उसको बोलते हैं वैसे टांडी कटोला। मंडी भुंतर होते हुए अंदर वाला। आप जैसे भुंतर से जाओगे, हाँ, राइट कट आएगा, वो डायरेक्ट वो मंडी को ही निकलता है। वो वाला खुला है, वो सिर्फ 2 व्हीलर के लिए खुला है। संदीप समझ ले भाई, लिख लेता है ना, लिख ले। उसकी टाइमिंग है मंडी टू कुल्लू टू मंडी 10 से 12, कुल्लू टू मंडी 2 से 4, 1 में कर रखा है। क्योंकि 2:30 बजे खुलेगा ये वाला, तो 10 से 12 और 2 से 4। क्या पता 12 से पहले पहुंच जाएंगे। चलो पहुँचते। वो कोई भी बता देगा आपको ना। और टाइमिंग के हिसाब से खोल रहे हैं भाई यहाँ पे रास्तों को, तो जल्दी से चलते हैं। बोलते हैं टाटा बाय बाय मनाली को। ये लो जी, जैसे कि आपको दिखाई दिया था, रोड देखो कितने ख़राब हो रहे हैं। हाँ, कितने किलोमीटर है वो? तो जी ओल्ड मनाली से निकल चुके हैं हम, और जल्द से जल्द हमें पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो बेफालतू का टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा हर जगह। आज है मनाली में बिल्कुल साफ़ मौसम, बिल्कुल खुला मौसम है, धूप बहुत बढ़िया निकली हुई है। और हमें जो है भुंतर वाले रास्ते से जाना है आज।
टाइमिंग के अकॉर्डिंग रास्ते खोले हुए हैं इन्होंने। तो जी मनाली को बोलते हैं टाटा बाय बाय। ये है मॉल रोड और आएंगे अब नेक्स्ट बार कभी, देखते हैं अब कब चक्कर लगता है। अब तो चक्कर जल्दी नहीं लगेगा, उसका रीज़न ये है हिमाचल मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे आप समझ जाओ कहाँ जाना है। नेक्स्ट ट्रिप मेरा अल्टीमेट होने वाला है बिल्कुल। पता है ये रोड जा रहा है आपको अटल टनल और ये जा रहा है दिल्ली। निकलते हैं हम भाई दिल्ली। ये जो रोड है ये है मॉल रोड वाला। बाहर हाईवे बंद करा हुआ नहीं है वो, शायद हमें भी नहीं पता, हमने देखा नहीं है। सारा टूटा हुआ है वो हाईवे, तो इसलिए हमें अंदर वाले रोड से निकाला गया है जो कि मॉल रोड वाला है। और यहाँ पे गिरवा लेते हैं भाई पेट्रोल। काजा में गिरवाया था हमने पेट्रोल और अब गिरवा रहे हैं पेट्रोल मनाली में पे करवाते हैं टैंक फुल मनाली मॉल रोड पे ही। तो जी आ गया है बाइक में पूरा 600 रुपये का पेट्रोल। यहाँ करते हैं पे, निकलते हैं फिर। जी गिरवा लिया है हमने पेट्रोल मनाली के मॉल रोड पे ही, और पेट्रोल आया है हमारी बाइक में 600 रुपये का। और जल्दी निकलते हैं भाई, टाइम हो रहा है ज़्यादा। ये जी जिससे हम जा रहे हैं ये मॉल रोड से जा रहा है रास्ता। ये देखो भाई, ये रहा हाईवे, मेन हाईवे ये है, पूरा बंद करा हुआ है, पूरा टूटा हुआ है ये। अब देखनी है हाईवे की हालत क्या है, क्या हो रही है। हाईवे भी जो है भाई जगह जगह से टूटे पड़े हैं, जगह जगह से। पूरे मनाली का यही हाल हो रहा है। तो गाइस ये देखो, ये पूरा डबल लाइन का था पहले, अब सिंगल लाइन कर दी। ये देखो पूरा हाईवे ये टूटा हुआ यहाँ से। तो गाइस सिंगल रोड भी नहीं बच रहे यहाँ पे। जो पहले सिंगल बच रहे थे ना, 2023 में बाढ़ आई थी शायद, तो सिंगल बच रहे थे, अब सिंगल भी नहीं छोड़ रखे इस वाली बाढ़ ने। तो देखना तो गाइस जितने भी रोड बनाए थे, इतने बढ़िया बढ़िया हाईवे बनाए हुए थे कि लगता ही नहीं था कि हम पहाड़ों में चल रहे हैं। और अब देखो उन्हीं रोडों का क्या हाल हुआ पड़ा है। ये मेन हाईवे है मनाली का, मेन हाईवे। देख सकते हो आप क्या हाल हुआ पड़ा है यहाँ पे। मेन मनाली का टोल है ये भाई, पूरा हाईवे खत्म। आपने 2 बजे जाना है अगर आना है तो। आगे रास्ता नहीं है सर। जाए कहाँ से दिल्ली के लिए? बाणू पुल होके चढ़ो। अच्छा, यहाँ से पीछे आपको 1-1.5 किलोमीटर में एक पुल मिलेगा। ठीक है। सीधे जगसुख निकल जाएंगे आप मनाली से 10 किलोमीटर आगे। यहाँ से बिल्कुल बंद है रास्ता, बंद है बिल्कुल। बंद सर। मेन हाईवे करा हुआ है बंद, 2 बजे के बाद खुलेगा। तो जी यहाँ से निकल रहे हैं अब हम दिल्ली के लिए। मेन रास्ता बंद करा हुआ है, ये भुंतर होते हुए निकलेगा ये वाला रास्ता। देखो मेन हाईवे बंद होने की वजह से कैसे कैसे रास्ते से जाना पड़ रहा है। मतलब एक सिंगल गाड़ी के लिए भी जगह नहीं है यहाँ पर। ये तो जी ये है पुराने रास्ते मनाली जाने के, मंडी, भुंतर, कुल्लू। अब सीधा मैं इससे ही होते हुए जाऊंगा। मतलब 2019 में आया था मैं इस रास्ते पे और आज जा रहा हूँ इस रास्ते से। क्या है कुल्लू से अब हाईवे जो बीच में भयंकर टूटा हुआ था वो बस 100-200 मीटर पीछे है। अगर आप आना चाहते हो मनाली तो बिल्कुल आ सकते हो, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है रोड की। अगर सामना करना पड़ेगा हल्का फुल्का वो जाम का सामना करना पड़ेगा आपको, वो भी ज़्यादा नहीं है। और लगभग ये 10 से 15 किलोमीटर का रास्ता हेर फेर रहेगा। अगर हाईवे बंद कर दिया तो आपको पुराने वाले रास्ते से होकर के जाना पड़ेगा मनाली। यहाँ से है कसौल सिर्फ और सिर्फ 32 किलोमीटर, ठीक है।
और अब आपको दिखाते हैं भाई, ये वाला रास्ता जाएगा आपको कसौल, जो कि लेफ्ट हैंड पे है। ये किस चीज़ का जाम लग रहा है भाई। हो जाओ खड़े, कर दो जी बाइक बंद। तो ये देखो गाइस, ये लैंडस्लाइडिंग अभी अभी हुई है, और हालांकि आज कोई बारिश नहीं है, फिर भी देख लो कितनी तगड़ी लैंडस्लाइडिंग हुई पड़ी है। पूरा का पूरा पहाड़ वहाड़ सब नीचे आ गए भाई। तो जी टाइम हो रहा है 12:15, और हमारे कम से कम 2 घंटे गए, कम से कम 2 घंटे। तो गाइस निकल गई अपनी बाइक। तो जी मनाली से लेके और अब तक का ये आ चुका है हमारा पहला टोल। इसे करते हैं क्रॉस। इधर भाई कोई भी पेमेंट, हिमाचल की साइड जब भी हम आते हैं या जाते हैं, कोई भी पैसे हमें देने नहीं होते। पूरा जाम लगा पड़ा है, मेरे हिसाब से लैंडस्लाइडिंग ही हो रही है। रॉन्ग साइड लेते हैं फिर देखते हैं। हाँ जी, खुलेगा सर रोड ना, बनाला में रोक यहाँ देखो इधर। ये अंदर से जा सकते हैं? इधर बाहर से, जो बाहर वाला रास्ता है, इधर से चले जाओ, आगे रोक देंगे आपको। लाइन में रहना तो क्रॉस नहीं करना। ठीक है जी। रोकते हैं यहाँ पे बाइक, कम से कम 2 घंटे के लिए बाइक रोकी जाएगी यहाँ पर। भाई ये बंद क्यों करा हुआ है रास्ता? आगे निकालता हूँ, खुदा देंगे। जितने आगे जा रहे हो उतनी ले जाऊँ? चलो जी चलो भाई, साइड साइड में निकालनी पड़ रही है बाइक। निकाल दूँ? ओहो भाई जान दिया, मैं तो सोचा जाने नहीं देगा ये भी। चलो जी। तो गाइस ये काम चल रहा है ना, ये सारा रोड का, तो इस वजह से 2-2 घंटे रोका जा रहा है गाड़ियों को रास्ते में ही। तो देख लो, अगर आपको आना तो आ सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाई वेट करना पड़ेगा आपको। 2-2 घंटे जाम में खड़ा रहना पड़ेगा, पीछे भी आगे भी हर जगह। ये देखो अभी थोड़ी सी आगे आए हम, और ये पूरी लैंडस्लाइडिंग का यहाँ पे काम चल रहा है। ये देखो भाई, फिर रुक गए हम। खैर हम तो निकल ही जाएंगे जल्दी। फिर यहाँ से अलाउ कर दिया है जाने के लिए, सिर्फ ओनली बाइक वालों को ही जाने दिया जा रहा है, वो भी बड़ी मुश्किल से। गाड़ी वालों का तो कोई मतलब ही नहीं है। 2 से 3 से 4 घंटे खड़े रहना ही पड़ेगा। और काफ़ी पीछे से लेके और अब तक आप देख सकते हो कितने स्टॉप ले चुके हैं, और हर जगह 2-2 घंटे की बात कर रहे हैं। कितनी लंबी लाइन लग रही है, कितना लंबा जाम लग रहा है। जाम नहीं है ये, रोकी हुई हैं गाड़ियाँ। कमेंट करके बताना कभी किसी सुरंग के अंदर आपने बरसात होते हुए देखी है, नहीं देखी तो इसमें देख लो आप। देखना सुरंग के अंदर बरसात हो रही है, वो बढ़िया वाली। हाँ लंबी है, और पानी 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 पूरी सुरंग में, ऊपर से पानी टपक रहा है। तो जी लगभग पूरे 5 किलोमीटर लंबी सुरंग है ये पूरी। तो जी ये देखो यहाँ फिर से जाम लग रहा है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ क्यों रोकी हुई हैं गाड़ियाँ ये नहीं पता हमें तो। सर कब तक खुलेगा ये? 2:30 बजे खुलेगा। 2:30 बजे। धीरे धीरे लगाऊंगा।
तो जी अब एक बार फिर इन्होंने हमसे कह दिया कि रास्ता खुलेगा 2:30 बजे। अब बताओ, देखते हैं यहाँ से भी निकलते धीरे कर करके। मैं तो निकल के आ गया, पुलिस वाले थोड़े अंदर की साइड गए। भाई लंबा सफ़र है, थोड़ा रोड खुला हुआ है, जाने नहीं दे रहे। इनका भी ठीक है भाई, काम चल रहा है। तो हम सुबह के चले हुए हैं, अभी तक देख लो पहाड़ भी नहीं उतरे हम। और भाई बाइक वालों को भी ज़्यादा अलाउ नहीं, अलाउ क्या रास्ते ही नहीं है। बताओ आप, 2 3 4 5 जगह से हम आ गए छूट के, यहाँ बिल्कुल ही बंद है। क्या कर सकते हैं बताओ अब आप। भाई साहब ये हालत है हाईवे की इस वक्त। के लिए रोका गया था पूरे 2-2.5 घंटे। ये सुबह 6 बजे काम करना स्टार्ट करते हैं और भाई 2 बजे तक काम करते हैं। इतने हाईवे बंद ही रहता है। तो भाई हाईवे से तो ना ही आए तो ही बेहतर है। अपने मनाली का जो पुराना हाईवे है, मंडी से बुनतर से सीधा ये वाला हाईवे पकड़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जी ये वो हाईवे है, ये है नया हाईवे जो बना रहे थे। देख लो क्या हालत हो रही है, गिरने की ताकत पे पूरा हाईवे। तो गाइस ये देखो, ये सुबह के खड़े हुए हैं, सुबह के ट्रक टेम्पो वगैरह गाड़ी वगैरह सब सुबह 6 बजे मेन हाईवे मनाली का बंद कर देते हैं। सुबह 6 बजे से 2:30 बजे तक, दोपहर 2:30 बजे। अब 2:30 बज गए, हम तो कहें जैसे करके चलते हुए आ रहे हैं। हमें तो बाइक की वजह से छोड़ भी दिया। मैंने कि सर दिल्ली से जा रहे हैं, लेट हो जाएंगे, थोड़ा देख लो आप बाइक का मामला। तो उन्होंने छोड़ भी दिया हमें, नहीं तो देखो आप क्या हालत है। भाई साहब किलर्स को होंगे ये बंदे जो सुबह से खड़े हैं। ये अब 2:30 बजे है तो अब इनको छोड़ा गया है। ये रॉन्ग साइड आ रहे हैं कुछ। गोप्रो की बैटरी हो गई थी लो बिल्कुल। और जी टाइम हो रहा है 3:10। भाई बहुत टाइम लग गया वहाँ से उतरने में, हर जगह रास्ते रोके हुए हैं। और भाई यहाँ से रह रहा है दिल्ली 390 किलोमीटर। बस अब जो है लंच करने के लिए रुकेंगे और उसके बाद सीधा खैचम कैच घर। और बीच में अगर लेट होगा तो डिनर के लिए रुकेंगे बस। उससे पहले यार गन्ने का जूस पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, पर अभी तक हमें कहीं गन्ने का जूस वाला मिला नहीं। देखते कहीं मिल जाए तो। अंदर से जा रहे हैं क्योंकि मेन हाईवे अभी तक भी बंद है। मनाली हमने 150 किलोमीटर पार कर चुके हैं मनाली को, फिर भी मेन हाईवे बंद है अब भी। अब ये नहीं पता क्यों बंद है। यहाँ तो लैंड स्लाइडिंग भी नहीं है, पर ये नहीं पता क्यों बंद है भाई। संदीप नाले देख फुआरा। तो जी ये आ रहा मनाली से हाईवे। अब जाके हम हाईवे चढ़ेंगे। ये यहाँ से पता नहीं क्यों बंद करे हुए हैं भाई हाईवे। भाई लैंड स्लाइडिंग ही है हाईवे पे भी। तो जी अब रोकते हैं हम खाना खाने के लिए। भाई ये है मयूर रेस्टोरेंट। चलो जी रोकते हैं हम यहाँ पर। तो जी टाइम हो रहा है, पूरे बज रहे हैं 4। और भाई अब करते हैं हम लंच, क्योंकि सुबह हैवी ब्रेकफास्ट कर ही लिया था और रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब मिले। इस वजह से हमने रास्ता बहुत ही कम कवर करा है भाई, बहुत कम रास्ता कवर करा भाई। शक्ल तो ऐसी होगी कि पहचान में नहीं आ रही और बाल भी ख़राब हो गए पूरे। चलो जी पहले खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे जब निकलेंगे यहाँ से। तो जी आ चुका है हमारा खाना। खाने में क्या क्या मंगाया भाई? मशरूम और कढ़ाई पनीर, और अब आ रही हमारी मिस्सी रोटी। टाइम हो रहा है 4:45 और खा लिया है खाना। निकलते हैं अब जल्दी से यहाँ से। चलो जी हेलो कह रहा हूँ। तो जी निकलते हैं भाई। ये मयूर रेस्टोरेंट से खाना खा लिया है और भाई खाना बहुत बढ़िया था। उससे ही बढ़िया थी यहाँ की लस्सी। 2 गिलास हमारी मैंने यहाँ की लस्सी। और भाई आलकस नहीं आ रहा बिल्कुल भी, नींद आ रही है। संदीप आ रही है नींद? चलो जी अब खींचते हैं बाइक जल्दी जल्दी ही। शिमला रह रहा है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 82 किलोमीटर।
अगर आपको शिमला जाना है तो आप जाओ भाई स्ट्रेट बिल्कुल सीधे, और चंडीगढ़ जाना तो यहाँ पे जाओ, यहाँ पे सीधे हाथ पे। अरे शिमला को भी टाटा बाय बाय बोलो, चंडीगढ़ को हाय बोलो। नमस्ते जी। हाँ जी हाँ जी। ये टाइम हो रहा है भाई आपका 6:50। और जी भाई हम कर रहे हैं अब पंजाब का टोल पार। चलो जी। तो जी ये है हमारा भाई 5वां या 6वां टैंक है। दिल्ली, शिमला, चंद्रताल और मनाली, और अब जा रहे हैं वापस दिल्ली। तो गिरवाते हैं अपना भाई ये इस ट्रिप का लास्ट टैंक। बस स्कैन। तो जी पेट्रोल आया है 709 रुपये का। तो जी टाइम हो रहा है 7:50 और गिरवा लिया है हमने पेट्रोल आया भाई हमारा 709 रुपये का। और ये है हमारा इस ट्रिप का लास्ट पेट्रोल टैंक फुल करवाया हमने इस ट्रिप का। चलो जी चलते हैं अब। तो जी चंडीगढ़ हो चुका है यहाँ से ख़त्म। तो जी अब ले रहे हैं हम रेस्ट। कम से कम 100-120 किलोमीटर बाइक चली है पूरी। अब लिया जा रहा है रेस्ट भाई। गर्मी भी लग रही है बहुत तेज। टाइम हो रहा है 9:08 और अब हम निकलते हैं यहाँ से। 20-30 मिनट का ले लिया रेस्ट अच्छा खासा। चलो जी देखो कितने बजे तक पहुँचते हैं घर। पहुँच चुके हैं अंबाला। और भाई अब पंजाब को बोलते हैं टाटा बाय बाय और घुसते हैं हम, एंट्री लेते हैं अब हम हरियाणा में। कि रात को जो है जाते वक्त मैं इसलिए कम ब्लॉग बनाता हूँ हर बारी, क्योंकि जाते वक्त ना एक रहता है घर पहुँच रहा है यार जल्दी, क्योंकि 7-7, 8-8, 9-9 दिन हो जाते हैं यार हमको, फिर घर की याद आने लगती है बहुत ज़्यादा। तो जिस वजह से बाइक भगाते हैं तो ध्यान न भटके, इसलिए जो है ना ब्लॉग पे कम ध्यान देता हूँ। फिर मैं मेन चीज़ दिखाता हूँ सिर्फ बस। कुरुक्षेत्र, ये देखो भाई कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। चलो जी जल्दी जल्दी खींचते हैं अब बस क्या बताएं, अब ऐसा लग रहा घर पहुंच जाओ यार, क्योंकि नींद भी अब आ रही है हल्की हल्की। तो चलो जो टाइम लगेगा अब यहीं पे लगेगा। एक रेस्ट और लेंगे बीच में, उसके बाद सीधा घर। कुरुक्षेत्र की यात्रा के लिए आपका धन्यवाद। चलो जी कुरुक्षेत्र को भी धन्यवाद बोल दिया हमने, और इसको भी क्रॉस करते हैं सीधा भाई। अब लगाएंगे करनाल। यहाँ से रह रहा होगा बस लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 28 किलोमीटर बस। यहाँ से रह रहा है दिल्ली पूरा 150 किलोमीटर दूर। और अभी जो है हम कर लेते हैं भाई रेस्ट थोड़ा सा, क्योंकि 80-90 किलोमीटर बाइक चला ली हमने। इस टाइम इंजन भभक रहा भाई, इसका भभक जिसे कहते हैं। तो थोड़ा रेस्ट भी करते हैं भाई, एक चाय लेंगे। ये है मेरा लास्ट ब्रेक बस। तो गाइस चेहरे का हो चुका है बहुत बुरा हाल। ये तो मैंने अभी फेस वॉश करा है, मतलब फेस वॉश से नहीं ऐसे ही वॉश करा सिंपल। तो हल्का फुल्का सही हुआ। ये देखो दाने, ये निशान पड़ गए पूरे चेहरे पे, पूरी स्किन टैनिंग में देखना। ये रुमाल का, ये मेरा रुमाल का हाल है। ये देखो क्या हो रहा है भाई। टाइम हो रहा है 1:10 और अब जो है हम अपनी एक कॉफ़ी लेते हैं। यहाँ से घर रह रहा है पूरा 65 किलोमीटर बस। अब कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं है, आराम से चलेंगे अब, आराम से कोई दिक्कत नहीं।
और पहुंच के मिलते हैं वापस से सीधा घर पे। तो जी निकलते हैं अब यहाँ से जल्दी से। टाइम हो रहा भाई 1:23। चलो तो जी चलते हैं यहाँ से। अब भाई हमने पी कॉफ़ी, लेकिन कॉफ़ी इतनी वाहियात कि जिसकी कोई हद नहीं। और कॉफ़ी 145 की एक, बताओ, हद। बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी यहाँ की कॉफ़ी। बिल्कुल वही वाली बात हो गई है कहावत। पूरे हिमाचल में इतने बढ़िया बढ़िया कॉफ़ी पी हमने, बेहतरीन बेहतरीन। चलो कोई नहीं, अब नहीं आना यहाँ पे कभी। करते हैं जी मूर्थल वाला टोल पार। बहुत बढ़िया ट्रैफिक लग रहा है, लेकिन हमें ट्रैफिक में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। वेलकम टू दिल्ली। तो जी टाइम हो रहा है 2:07 और हमने दिल्ली में एंट्री कर ली है। बस अब यहाँ से जो घर रह रहा है वो रह रहा है भाई 27 से 28 किलोमीटर। घर जाने की भी खुशी अलग है भाई, अलग अल्टीमेट खुशी है घर जाने की भी। अब मुड़ेंगे हम यहाँ से लेफ्ट अपने घर के लिए, भजनपुरा फ्लाईओवर के लिए, वजीराबाद फ्लाईओवर के लिए। तो जी देख लो हमारी दिल्ली में कितना जाम। रात को 2:30 बज रहा है, 2:30 बजे इतना जाम देख लो। हर बार का ये यहाँ तो खैर क्या ही कहने। ये देखो भाई बेफालतू की परेशानी वाली बात है, ये देखो। तो जी आ चुके हैं हम सिग्नेचर ब्रिज पे। बस यहाँ से 5-7 किलोमीटर होगा घर, 10 किलोमीटर। अरे 5 है बस। यहाँ से भाई 5 किलोमीटर है अपने घर। और घर जाके मिलते हैं आपसे। पहले संदीप मावी जी को छोड़ेंगे इनके घर। तो जी आ चुके हैं हम गोकलपुरी। संदीप मावी जी को छोड़ते हैं इनके घर। तो जी टाइम हो रहा है 2:50। अब छोड़ते हैं जी संदीप मावी जी को, इनके घर छोड़ दिया है। भाई की बॉडी देख लो। और भाई निकालते हैं इनके कपड़े बैग में से, उसके बाद चलते हैं अपने घर गांव घोंडा। चलो ठीक है भाई, ओके जी ठीक है। तू देख, तू तो 3-4 दिन से नहाया ही ना है। तो जी टाइम हो रहा है 3:10 और अब चलते भाई अपने घर। छोड़ दिया है संदीप को। तो जी पहुंच चुका हूं मैं घर। भाई वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई बिल्कुल भी ना भूले। आपका अपना चैनल भाई, सपोर्ट करो, प्यार दो और शेयर करो चैनल को सब सारी जगह।